हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे डेटा अपेंडिंग के बारे में कि कैसे हमारे पास मल्टीपल डेटा शीट्स में डेटा है तो उसको अपन कैसे सिंगल शीट में कंबाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग पावर क्वेरी एंड पावर पाइवेट। तो अपन पहले समझते हैं डेटा क्या है अपने पास। हमारे पास एक शीट है जिसमें रीजन वन है। रीजन वन में कुछ इस टाइप का डेटा है। ये शीट वन के कॉलम है। शीट वन के कॉलम अपन यहाँ से हटा देते हैं पहले। ये शीट वन के कॉलम है हमारे। देन हमारे पास रीजन टू भी हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है हमारे पास। उसके कॉलम नेम ये हैं। इनको भी अपन यहाँ रख देते हैं। ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीन चीज़ें तो सेम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी। बट यहाँ पे यूनिट सोल्ड है तो यहाँ पे सेल्स है। यहाँ पे यूनिट प्राइस है तो यहाँ पे प्राइस है। यहाँ पे डेट है तो डेट सोल्ड है। तो अपन को पहले तो डेटा को सिंक करने के लिए उनके कॉलम सेम करने पड़ेंगे, तभी अपन उनमें अपेंडिंग और बाकी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अपन शीट टू को चेंज करते हैं इस नेम के साथ। तो पहले अपन देखते हैं, ये हमारे पास न्यू वर्कबुक है जिसमें हम अपेंड वाला रिजल्ट चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप गए डेटा में। डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है न्यू क्वेरी, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्कबुक। यहाँ पहले रीजन वन सेलेक्ट कीजिए। रीजन वन सेलेक्ट करने के बाद शीट वन सेलेक्ट कर दीजिए और लोड कर दीजिए। इसको रीनेम कर देते हैं अपन रीजन वन। सेम अपन शीट टू को भी लोड कर लेते हैं। फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्कबुक, रीजन टू, लोड। इसको रीनेम कर दिया अपन ने रीजन टू से। ओके। अब अपन ने देख लिए थे अपने पास रीजन वन में ये कॉलम है, रीजन टू में ये कॉलम है। इधर अपन रीजन वन को ठीक कर सकते हैं या तो अपन रीजन टू को ठीक कर सकते हैं। अपन रीजन वन को ठीक नहीं करते, अपन रीजन टू के नाम चेंज करते हैं। तो रीजन टू में अपन यूनिट सोल्ड, सेल्स को अपन कन्वर्ट करते हैं यूनिट सोल्ड में, प्राइस को कन्वर्ट करते हैं यूनिट प्राइस में और डेट को कन्वर्ट करते हैं डेट सोल्ड। तो अपन रीजन टू को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो रीजन टू पे गए, राइट क्लिक किया, एडिट किया। जैसे आप एडिट करेंगे यहाँ पे आपको नाम वही यूज़ करने हैं। अगर थोड़ी सी भी आपने स्पेलिंग चेंज कर दी तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे राइट क्लिक किया आपने, यहाँ से रीनेम, यूनिट सोल्ड, देन यूनिट प्राइस, देन डेट। इसको आप कंट्रोल एस कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे कीप। तो आप देखें आपके कॉलम नेम चेंज हो गए हैं। अब अपन को रीजन वन और रीजन टू के डेटा को अपेंड करना है। अब अपन अपेंड भी कर सकते हैं, अपने कॉलम नेम सेम होगा। अपेंड करने के लिए अपन गए क्वेरीज में, यहाँ पे गए अपेंड। अपेंड अपन को क्या करना है, प्राइमरी टेबल अपन रीजन वन को बोलते हैं, सेकेंडरी टेबल अपन रीजन टू को बोल देते हैं। ओके किया, देखिए आपका डेटा आ गया इसमें। देन इसके बाद यहाँ पे अपन गए, इसको नाम चेंज कर देते हैं। इसको सेव कर दिया। तो ये आपका रिजल्ट हो गया अपेंड हो गया। अब यहाँ पे आपको सेग्रीगेट करने का पैटर्न नहीं है कि कौन सा किस शीट से अपन लेके आए थे। अगर ऐसा कुछ अपन को चाहिए
कि लेट्स से अपन चाहते हैं कि अपन को कुछ आइडेंटिफिकेशन भी हो पाए कि शीट 1 का डेटा ये था, शीट 2 का डेटा ये था, तो वो भी आप कर सकते हैं। रीजन 1 पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, एडिट कीजिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है 8 कॉलम का। यहाँ पे आपको करना है न्यू कॉलम, आपको यहाँ से मिलेगा कस्टम कॉलम। कॉलम को आप नाम दे दीजिए। रीजन नाम दे देते हैं। इसकी वैल्यू अपन हार्ड कोडेड चाहते हैं तो अपन सिंपल क्या कर लेते हैं, वैल्यू का फॉर्मूला इक्वल टू, यहाँ पे अपन लिख देते हैं रीजन 1। तो आपका ये सब में आ गया रीजन 1। इसको अपन सेव कर देते हैं कि सेम अपन करते हैं इसके साथ। राइट क्लिक, एडिट, यहाँ पे भी अपन चलते हैं 8 कॉलम, कस्टम कॉलम। आपको स्पेलिंग सेम ही यूज करनी है। यहाँ पे अपन कर देते हैं रीजन 2। कंट्रोल एस, इसको कीप, ये आपका डेटा हो गया। अब अगर अपन आगे चलें, क्वेरीज में चलते हैं अपन, अपेंड ऑप्शन, अगेन रीजन 1 एज अ फाइनल टेबल, रीजन 2 एज अ सेकेंडरी टेबल। यहाँ पे आपका देखिए आ गए। देखिए रीजन 1 रीजन 2 भी आ गया आपका सेपरेट होके। इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको एक रीनेम कर देते हैं फाइनल शीट विथ रीजन। ओके, तो ये आपके आगे फाइनल शीट विथ रीजन वाली, इसको रीनेम यहाँ से आप कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास रीजन भी आ गया। अब आप इस पे पावर पाइवोट और पाइवोट टेबल की फंक्शनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से अपन यहाँ गए, यहाँ पे अपन स्लाइसर अप्लाई कर सकते हैं रीजन पे। तो आपको यहाँ पे जैसे आपको रीजन 1 देखना है, रीजन 2 देखना है, कंबाइन देखने हैं, और बाकी आप पाइवोट की सारी फंक्शनलिटीज इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस फॉर मोर लर्निंग्स। थैंक यू।